भारत राजा बने, अपनी प्रजा का पुत्र की तरह पालन किया। और एक समय ऐसा बीता महाराज, जब भरत के जीवन में भी बुढ़ापा आने का समय आया, अपने पुत्र को राजगद्दी पर बिठाया और वह भी चले गए तपस्या करने। कहाँ चले गए? प्राचीन काल में हमारी धरती देश के नाम पर बटी नहीं थी महाराज। तो जो जगह इस समय नेपाल में है वहीं चले गए। गूगल का जमाना है, सब पढ़े लिखे लोग हैं। नेपाल में एक नदी है जिसका नाम है गंडकी नदी, आप सर्च कर सकते हैं। आज इस वैज्ञानिक युग में भी आप गंडकी नदी के तट पर जाएं और तुलसी जी का पौधा डालें तो 30 फीट नीचे से शालिग्राम बाबा आकर ऊपर तैरने लगते हैं, लिपट जाते हैं तुलसी जी को। कहां? गंडकी नदी दामोदर कुंड से निकली। आज भरत जी वहीं पहुंच गए। हमारे शास्त्र कहते हैं जिस किसी मंत्र का आप पानी में खड़े होकर जाप करेंगे, जल में खड़े होकर जाप करेंगे, नदी में खड़े होकर जाप करेंगे, वह मंत्र सिद्ध हो जाएगा। तो भरत जी मंत्र का जाप करने लगे। परमार्थ पथ पर चलने वाले, धर्म के पथ पर चलने वाले लोगों को परमार्थ भी बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। भरत जी माला जाप कर रहे थे, ध्यान कहां पड़ा? एक गर्भवती हिरनी आई, नदी में पानी पी रही थी। तब तक एक शेर ने दहाड़ मारी, हिरनी डर गई कि शेर हमको खा ना जाए, नदी में कूद पड़ी। हिरनी के गर्भ में जो बच्चा था बीच नदी में पैदा हो गया। हिरनी मारे प्रसव पीड़ा के उसी नदी के मध्य में मर गई। भारत जी ने हाथ की माला गले में डाली और दौड़ करके उस हिरनी के बच्चे को पकड़ लिया, बचा लिया। अपनी कुटिया पर ले आए, आग जलाई, सेकाई करी उसकी। थोड़ा बड़ा हो गया था, छोड़ देना चाहिए था, नहीं छोड़ा। 4-4 घंटे की पूजा अब धीरे धीरे घटने लगी। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। माला जपे, कहीं हिरनी का बच्चा आकर पीठ सूंघने लगे, माला रख दे, उसको गोदी में लेकर दुलार करने लगे। कहते ये तो हमको अपना पिता समझता है। समय बीतता गया, वो हिरनी का बच्चा बड़ा हो गया। एक दिन जंगल में हिरण का झुंड आया और उसी झुंड में चला गया। आचार्य सुखदेव कहते हैं राजन, तब तक भरत जी की ये दशा हो गई थी कि अगर सामने हिरनी का बच्चा ना हो तो कुछ खाते पीते नहीं थे, फलाहार नहीं करते थे। आज हिरनी का बच्चा आया नहीं तो ये भी कुछ नहीं खाए, और उसी के वियोग में खाना पीना सब छोड़ दिया। मौत आ गई और मरते समय उनका ध्यान हिरनी के बच्चे में लगा रहा। हमारे शास्त्र कहते हैं मरते समय जैसी मति होगी, अगले जन्म में उस व्यक्ति की वैसी गति होगी। इसलिए तो जीवन में ऐसा सत्कर्म करो कि मरते समय परमात्मा याद आ जाए। लेकिन भरत जी को हिरण याद आया, मर गए और अगला जन्म इनका भी हिरण का हो गया। जैसी मति वैसी गति। बने तो हिरण, लेकिन पूर्व जन्म की बात भूले नहीं। जंगल में उदासीन बैठे रहते, कहीं जाते नहीं। एक दिन आग लग गई जंगल में। आज सभी के घरों में सब लोग जानते हैं माचिस का जो प्रयोग करते हैं। माचिस में जो तीली लगी होती पीछे की, वो क्या है? कौन सी लकड़ी है? बोलो भाई। पॉपुलर। बहुत ज्वलनशील होता है पॉपुलर। यदि गीला पॉपुलर आप लेंगे, उसमें माचिस लगाएंगे तो पकड़ लेगा, लगेगा पेट्रोल लगा है। घर्षण से भी पॉपुलर में सबसे पहले आग लगती है, और जंगल में जितनी भी आगे लगती है उसमें सबसे बड़ा कारण पॉपुलर ही होता है। आग लग गई जंगल में, सारे जीव जंतु भाग गए, लेकिन ये भरत जी नहीं भागे। हिरण का देह उसी में जलकर भस्म हो गया। तब तीसरी बार परमात्मा ने इनको एक मौका और दिया, जब आंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ। एक बहुत विद्वान ब्राह्मण के घर। पंडित जी की 2 पत्नियां थीं, एक पत्नी के बेटे ही
और एक पत्नी के जुड़वा बच्चा, एक बिटिया और एक बेटा। तो जो बेटी और बेटा जुड़वे थे उसी में एक ये थे, और उस जन्म में भी इनका नाम भरत ही रखा गया। पिताजी चूंकि बहुत विद्वान थे तो इनकी जन्म कुंडली बनाई, उसमें लिखा था कि ये बेटा परम विद्वान होगा। आदमी की जन्म कुंडली में सब कुछ लिखा होता है, जानने वाला होना चाहिए। इसलिए घर में बच्चों का जन्म होए तो जन्म कुंडली जरूर बनवाइए। जन्म कुंडली ना बनवाओ तो उनके जन्म की तारीख और समय लिखे रखे रहो, जब आवश्यकता पड़ेगी तब आप जन्म कुंडली बनवा सकते हैं। लेकिन लिखिए और जन्म कुंडली बनवाइए। बहुत लोग कहते हैं महाराज हमारे घर में जन्म कुंडली नहीं बनवाई जाती, पत्तरा नहीं दिखवाया जाता है। तो मत दिखवाओ। अरे भैया तुम्हारे खानदान में तो लड़के के तिलक में मोटरसाइकिल भी नहीं मांगी जाती थी, वो तो मांगने लगे, तब परंपरा आड़े नहीं आई। और पत्रा दिखवाओगे तो देवी देवता नाराज हो जाएंगे। ये गलत बात है। हो सकती है जागृति ना रही हो, इसलिए बच्चों का जन्म होए तो जन्म कुंडली इसलिए भी बनवाइए ताकि जीवन में घटने वाली घटनाओं के बारे में आपको पहले से पता हो जाए। लोग कहते हैं जो होना है वो होकर रहेगा। नहीं भैया, होनी को भी टाला जा सकता है। काल की चाल में पूरा संसार फंसा है, लेकिन काल की चाल को भी टाल सकता है कौन? क्योंकि काल भी जिसके नियंत्रण में है। काल का दादा कौन? महाकाल। इसलिए कहा गया है अकाल मौत वह मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। बोलिएगा अधिपति महाकाल की जय। इसलिए हिंदू धर्म में देवताओं की संख्या 33 कोटि है। देव 33 कोटि, लेकिन महादेव केवल एक है जिनका काल पर पूरा नियंत्रण है। भैया जन्म कुंडली बनवाओगे और समय से आप उसका यदि समाधान करवा दोगे तो घटने वाली घटनाओं का परिमार्जन हो जाएगा, उससे बच जाएंगे। इसलिए भी जन्म कुंडली होना आवश्यक है। दूसरी बात, आप अपने बच्चों का जन्म कुंडली बनवाएंगे, उससे ये पता चल जाएगा कि इसके अंदर कौन सी प्रतिभा है, तो उसी प्रकार की उसकी पढ़ाई लिखाई करवाएंगे। नहीं तो फोकट की दिशा में मेहनत क्यों करना। बच्चे के अंदर जो लक्षण है, जिस विभाग में वो आगे जा सकता है, उसी तरफ ध्यान दिया जाए। नहीं तो पढ़ने लिखने का जब समय था गलत दिशा में मेहनत किया, वो भी हाथ नहीं लगा। तो इन सब सारी चीजों को आप जन्म कुंडली के द्वारा जान सकते हैं। हमारे पंचांग जो है महाराज, उनको कोई गलत नहीं कर सकता। पूरी दुनिया का साइंस नहीं गलत कर सकता, क्योंकि अमेरिका लाखों डॉलर खर्च करके पता करता है ग्रहण कब लगेगा, कितने बजे लगेगा। और हमारे यहाँ पंडित जी काशी वाले विद्वान 25 रुपया के पत्रा में साल भर पहले लिख के भेज देते हैं, ना एक तो मिनट आगे ना एक तो मिनट पीछे। चंद्रमा मन का देवता है। आप देखेंगे पूर्णमासी को ही ज्वार भाटा क्यों आता है समुद्र में? क्योंकि उस समय चंद्रमा धरती के सबसे निकट होता है। चंद्रमा में आकर्षण बल होता है। चंद्रमा मनसो जाता चक्षु सूर्यो अजायत, मन का कारक है चंद्रमा। अरे भैया समुद्र के किनारे जो लोग गए हैं, लहर देखो समुद्र की, उन लहरों वाले समुद्र को चंद्रमा अपनी ओर खींच लेता है। कब? पूर्णमासी को। जो लहरें किनारे आती ऊपर को भागने लगती हैं, आकाश की ओर। इतनी शक्ति है चंद्रमा में। यही कारण है कि जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं वो उजेर पाख में ज्यादा परेशान रहते हैं। ध्यान दो, ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट हैं वो शुक्ल पक्ष में ज्यादा परेशान रहते हैं। क्यों? क्योंकि चंद्रमा उनके करीब आ जाता है। क्रोधी आदमी को क्रोध भी ज्यादा उजेर पाख में ही आता है। अनुभव करेंगे, क्योंकि चंद्रमा निकट हो जाता है, मन का कारक है। ये सब हमारे शास्त्रों में, ज्योतिष शास्त्र में इसका बृहद वर्णन है। तो बच्चों का जन्म होए, जन्म कुंडली जरूर बनाओ। आज भरत के पिता ने जन्म कुंडली बनाई, उसमें लिखा था कि बेटा बहुत विद्वान होगा। भरत बड़े हो गए, 5 साल के हो गए, तब गायत्री मंत्र पढ़ाया। कौन सा मंत्र माताओं बहनों? गायत्री मंत्र।
आज मैं व्यासपीठ से आपको बहुत विश्वास पूर्वक कहता हूं कि आप अपने बच्चे को कल से रोज गायत्री मंत्र पढ़ाओ, चाहे 5 ही बार। आपका बच्चा अपने पूरे गांव में नंबर 1 पर आ जाए हर काम में। तो आप कहना मुझे, और मुझे तो बहुत सारे उदाहरण मैं आपको बता सकता हूं कि जिन्होंने अपने बच्चों को गायत्री मंत्र जपवाया। एक हमारे परिचित हैं, लखनऊ के सीएमओ हैं और रिटायर हो गए भी। वे कहते हैं कि पंडित जी, बचपन में हमारी माँ कहती थी कि जब तक गायत्री मंत्र नहीं जपोगे तुमको भोजन नहीं देंगे। मम्मी की जिम्मेदारी है, माँ चाह ले, माँ सख्त हो जाए तो क्या मजाल है बच्चे बिगड़े। मैंने कल भी कहा था कि बच्चा लायक बनेगा कि नालायक, ये सबसे ज्यादा माँ पर निर्भर करता है, क्योंकि माँ ही अपने संतान की प्रथम गुरु है। कोमल उम्र माँ के पास ही बीतती है। माँ रसोई रोक दे, भोजन नहीं मिलेगा, तो बड़े बड़े सुधर जाए, वो तो बच्चा है। इसलिए अपने बच्चों को सिखाओ, पढ़ाओ। यदि आपका बच्चा पढ़ने लिखने में कमजोर है तो ध्यान दो। इस उंगली का क्या नाम है? बोलो। बड़े बुजुर्ग बच्चे सब ध्यान दें। इसका क्या नाम है? चलो यही बता दो। हाँ, तर्जनी। इसका क्या नाम है? क्या नाम है बहन जी? हाँ, कनिष्ठिका। कनिष्ठिका, अनामिका, मध्यमा, तर्जनी। और ये हमारे एक हाथ में कितनी अंगुली? गलत। हाँ, पिछली बार बताए थे, भुलाई गयो। ये अंगुली होए, ये अंगूठा होए। एक हाथ में 4 अंगुली, एक अंगुष्ठ है, ध्यान रखिए। तो अपने अंगुष्ठ और तर्जनी को ऐसे मिलाना है। इस हाथ का ऐसे करें, पालथी मार के बैठे, दाहिना हाथ यहाँ और बाएं हाथ घुटने पर सीधे बैठिए। 24 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। आपकी खोपड़िया इतनी तेज हो जाएगी, एक बार कुछ पढ़ लोगे तो रटना नहीं पड़ेगा, याद हो जाएगा। याददाश्त को बढ़ाने का सबसे सरल तरीका, इसका नाम है ज्ञान मुद्रा। आप अपने बच्चे को चाहे ट्यूशन लगवाओ, चाहे जितने महंगे स्कूल में पढ़वाओ, यदि इतना काम कर लोगी, अपने क्लास में सबसे आगे रहेगा आपका बच्चा। इसका नाम है महाराज ज्ञान मुद्रा। केवल बच्चों के लिए ही नहीं, मैया भी कर सकती हैं, बड़े बुजुर्ग भी कर सकते हैं, सबके जीवन में काम आने वाला है। तो महाराज, आज पिताजी ने गायत्री मंत्र पढ़ाया अपने पुत्र को। कहा, बच्चा 1 घंटे में सुनाओ। पिताजी तो जानते थे परम विद्वान है, भी सुना देगा। भरत जी सोचने लगे, यदि मैं आज गायत्री मंत्र सुना दूंगा तो कल पिताजी कहेंगे सत्यनारायण की कथा याद कर लो, फिर कहेंगे जनियो कराओ सीख लो, फिर कहें ब्याह कराओ सीख लो, फिर कहें जजमानी संभाल लो। तो जहां से बचना चाहता था वहीं फंस जाऊंगा। नहीं सुनाया। पिताजी ने 1 घंटे का समय दिया था और इन्होंने 1 महीने में नहीं सुनाया। तब बाप को क्रोध आ गया, माथा ठनक गया। वे कहने लगे कि आज हमारा पंचांग कैसे गलत सिद्ध हो रहा है। जितने लोगों की जन्म कुंडली बनाई, कभी गलत नहीं हुआ। जन्म कुंडली कहती है ये विद्वान है, लेकिन ये क्यों नहीं सुना रहा है। मूर्ख को संस्कृत में जड़ कहा जाता है। तब पिता ने एक नाम दे दिया कि हमने तो समझा था तू विद्वान है, लेकिन तू तो पूरा जड़ निकला। तब से उनका नाम पड़ गया जड़ भरत। समय बीता, पिताजी माताजी तो दुनिया में रहे नहीं, भाइयों ने अच्छा व्यवहार नहीं किया। उनकी जो भाभियां थी, हैवी कैलोरी वाला भोजन अपने पति को देती और अपने देवर को जो बासी तेवासी बच जाए वही देती। अपने पति को अच्छा भोजन और देवर को सड़ा गला जो भी हो 2-3 दिन का। फिर भी भारत जी हट्टे कट्टे, स्वस्थ शरीर, और उनके पति के देही दाने नहीं लागे। और भाभी लोग परेशान नहीं कि देखो इसको जो भी सड़ा गला मिलता है खाकर सेहत बन रही है, और हमारे पति लोगों को देखो अच्छा खाने के बावजूद भी ऐसा। बोलो भागवत भगवान की जय। फिर भी भरत जी घर में रहते, मग्न रहते, मस्त रहते। भाभियां गाली देती, कुछ करता नहीं, पड़ा पड़ा खाता है। भाइयों ने एक दिन भेज दिया, जाओ खेत रखाओ, और किसी काम लायक तो हो नहीं, खेत रखाओ।
वहां गए, कोई जानवर आ जाए उसको डांटे ना, भगाए ना। भाइयों ने कहा तुम किसी कर्म लायक नहीं, भागो, भगा दिया। हिस्सा भी हड़प लिया। यदि कोई अपने भाई का हिस्सा हड़पेगा तो इस गलत फहमी में ना रहे कि हड़पा गया हुआ हिस्सा उसे जीवन में सुख देगा, कहीं ना कहीं वह अनर्थ करेगा महाराज। क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं अन्यायोपार्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति प्राप्ते चा 11 वर्षे समूलम तद्विनश्यति। अन्याय से उपार्जित किया गया धन, बेईमानी से कमाया गया धन केवल 10 साल ही सुख देगा अधिकतम। आप चाहे अपने 4-6 पुश्त भर का धन बटोर लें, हमको आपको लगता होगा समाज में बहुत ऐसे लोग हों जो बेईमानी करके धन बटोरा बड़े सुखी हैं, सुखी उखी नहीं हैं। एक सप्ताह उनके साथ रहकर देखो महाराज तो पता चल जाएगा। इसलिए बेईमानी का धन 10 साल सुख देता है। प्राप्ते तु 11 वर्षे, 11वां साल लगते ही बेईमानी वाला जाएगा, ईमानदारी वाला भी सरका ले जाएगा, परिवार में कलह कलेश करा जाएगा और लोगों को गंभीर बीमारियां देके जाएगा। ध्यान रहे, बोलो भागवत भगवान की जय। इसलिए अन्याय के धन से बचे, खासकर अपने भाई के धन को बेईमानी ना करें, उसका परिणाम बहुत गलत होने वाला है। और आज यही घटना घटी, भरत के भाइयों ने धन हड़प लिया, फिर भी भरत के ऊपर कोई प्रभाव नहीं, चले गए, घर से भगा दिए गए। जंगल में गए तो भीलों ने पकड़ लिया, ले गए अपने सरदार के पास। भीलों के सरदार ने भद्रकाली से मनौती करी थी कि मैया यदि हमारे घर पुत्र हो तो नर बलि चढ़ाऊंगा। तो बलि के लिए जिसको लाए वो भाग गया, तो भरत को ही पकड़ लिया। और ध्यान दीजिए, हमारे शास्त्रों में कहीं भी बलि का नियम नहीं है, जिसकी चर्चा मैं कल बहुत विस्तार से करूंगा। जिस प्राणियों के कल्याण के लिए हम ईश्वर की आराधना करते हैं, वे भला किसी को मारने काटने से खुश होंगे? नहीं। हमारे धर्म को बदनाम करने के लिए शास्त्रों में कुछ गड़बड़ झाला करा दिया और कुछ लोगों ने वेदों के मंत्र का अर्थ नहीं समझा। वे कहने लगे कि महाराज जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी। नहीं, अब चूंकि कल का विषय है इसलिए कल हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन हिंदू धर्म में कहीं भी बलि का उल्लेख नहीं है, और जहां भी बलि चढ़ाई जाती है वो लोग दिशा से भटक चुके हैं महाराज। तो आज भरत जी को पकड़ लिया भीलों ने जंगल में, अच्छे कपड़े पहनाए, इतर पितर छिड़का, मेवा मिष्ठान खिलाया, आरती उतारी और तलवार उठाकर जैसे मस्तक पर प्रहार करने चले। माता काली वहीं अपने मूर्ति को तोड़ के प्रकट हो गई, बोले काली मैया की, और झपट के उस भील से तलवार छीन लिया, उसी बेदी पर उन दुष्टों का वध कर दिया। लेकिन भरत जी को न कोई हर्ष है न विषाद है, मर जाने का कोई दुख भी नहीं था, बच गए तो कोई प्रसन्नता भी नहीं है। मन मस्त हुआ तो क्या बोले, कछु लेना न देना, मगन रहना। वहां से वे चल पड़े, कहने लगे प्रभु आपकी जहां मर्जी हो वहां ले चलो, हमें क्या, मैं तो वहीं चलूंगा जहां की प्रेरणा होगी। जहां ले चलोगे भगवन वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे भगवान वहीं मैं चलूंगा। जहाँ नाथ रखे लोगे, जहाँ नाथ रखे लोगे, जहाँ नाथ रखे लोगे, जहाँ नाथ रखे लोगे, वहीं मैं रहूंगा। जहाँ ले चलोगे भगवान वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे भगवान वहीं मैं चलूंगा। हरि बोल।
समर्पित है चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व भगवन, तुम ही प्राण प्यारे। जीवन समर्पित है चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित है चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व भगवन, तुम ही प्राण प्यारे। जीवन समर्पित है चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर नाथ, तुम्हें छोड़ कर नाथ, किसको कहूँगा, जहाँ ले चलोगे भगवान वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे भगवान वहीं मैं चलूँगा। हरि बोल। करा लो नाथ तुम्हारी जो मर्जी, न कोई उलहना है न कोई अर्जी, हर करा लो तुम्हारी मर्जी। न कोई उलाहना है ना कोई अर्जी, कर लो करा लो नाथ तुम्हारी जो मर्जी। न कोई उलहना है न कोई अर्जी, हर करा लो तुम्हारी मर्जी। सहाओगे सुख दुख जो, सहाओगे सुख दुख जो, खुशी से सहूँगा, जहाँ नाथ लूँगा वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे, वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे भगवन वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे प्रभु जी वहीं मैं चलूँगा। तेरी रजा में अब कर ली है राजी, दे दो सजा या इनाम। प्रभु जैसी आपकी मर्जी, चल पड़े। आचार्य सुखदेव कहते हैं राजन, उसी समय की बात है, सिंध सौवीर देश का राजा रघुगण पालकी में बैठकर सत्संग सुनने चला। पालकी में बैठकर, पालकी में 4 कहार लगते थे महाराज, अब तो पालकी का प्रचलन बिल्कुल ना के बराबर हो गया। पहले पालकी चलती थी, हमारे बहुत भैया ऐसे हैं,
हमारे बुजुर्ग जन बहुत ऐसे हैं, जब दुल्हा बने होंगे तो पालकी में बैठे होंगे। है कोई पालकी वाले दुल्हा? कहाँ? अच्छा अच्छा, बोलो भागवत भगवान की जय। शांति व्यवस्था बनाए रखें। पालकी में कोई नहीं बैठे हैं, खाता नील। अच्छा अच्छा अच्छा, आप बैठे हो हैं? वाह बहुत बढ़िया। पालकी में 4 कहार लगते थे, 2 आगे 2 पीछे। कोई बहुत बड़े आदमी होते थे तो 2 एडवांस में जाते थे। अगर किसी का तबीयत खराब हो जाए तो महाराज लग जाते थे। पालकी ढोलने वाले में एक की तबीयत बिगड़ गई, जंगल में उसने कहा महाराज अब मैं नहीं चल पाऊंगा। घमंडी राजा, उसने कहा कि सब हमारे प्रजा की तरह ही हैं, जो मिले उसी को जोत लो। जंगल में और तो कोई मिला नहीं, मटकऊ बाबा मिल गए, पकड़ लिया, कहा चलो। लदवा दी कांधे पर पालकी। अब भरत जी की आदत है हमेशा 4 फीट जमीन आगे देखकर चलते हैं, कोई चींटी चींटा कीड़ा मकोड़ा पांव के नीचे न पड़ जाए। महाराज पालकी चला रहे थे, देखा महाराज एक चींटियों का झुंड जा रहा है। वे सोचने लगे कहीं ऐसा ना हो ये चींटियां हमारे पांव के नीचे दबकर मर जाएं तो कूद पड़े। अब बताओ जिसके कांधे पर पालकी होए वो कूदे तो जो पालकी में बैठा है उसका क्या होगा? कल्पना कीजिए, फुटबॉल हो गए राजा। जैसे बाबा कूदे गम से तो पालकी भी कूदी। पालकी कूदी तो राजा की खोपड़िया में पालकी की बल्ली लगी, चाट से दोनों हाथ से पकड़ा और कहा रे मूर्खों, पालकी कैसे चला रहे हो? एक कहार ने कहा महाराज हम तो ठीक है चलाते हैं, ये मटकऊ बाबा के बहुत कुदास लाग है। राजा ने कहा अरे इतना हट्टा कट्टा मोटा ताजा शरीर लेकर के पालकी नहीं चला पाते, ठीक से चलाओ। चलते रहे, बातों पर ध्यान नहीं दिया महाराज और आगे बढ़े। आगे कीड़ों का झुंड देखा, फिर कूदे, आपकी चाट से बल्ली लगी, पकड़ लिया। और राजा ने कहा अरे मूर्ख, तू तो जीते जी मुर्दा की तरह है, कैसे पालकी चला रहे हो? फिर भी भरत जी ने ध्यान नहीं दिया। चलते गए और तीसरी बार फिर कूदे। अब तो महाराज अनर्थ हो गया, राजा के सिर में ऐसे बल्ली लगी, चट से खोपड़ी से खून गिरने लगा। राजा ने उटपटांग बातें की। उसने कहा अरे दुष्ट, आज तुझे मैं ऐसा दंड दूंगा कि जीवन भर याद रखोगे। आचार्य सुखदेव कहते हैं परीक्षित 40 बसंत पूरे कर लिए थे भरत जी ने, लेकिन अपनी जुबान नहीं खोली थी, बोले नहीं थे। आज उनके दोनों आंखों में अश्रु आ गए, मस्तक झुकाकर खड़े हो गए महाराज। वे सोचने लगे कि यदि मैं आज नहीं बोलूंगा तो ये समाज कहेगा कि भरत जैसे महापुरुष के कांधे पर आने के बाद भी कोई मूर्ख रह जाए। बढ़िया मंच लगा हो, माइक लगा हो तो कोई बोल सकता है, लेकिन कांधे पर पालकी का बोझ लिए अपने मस्तक को राजा की ओर घुमा करके पालकी को कांधे पर लादे लादे ही भरत महाराज कहने लगे त्वयोदितं व्यक्तं वे प्रलब्धं भरतो समेस्यादेहि वीरभारं गतुर्यदस्यादधिगम्य मध्वा पिबेत रासो न विदां प्रवादः। अरे राजन, तू कैसी बातें कर रहा है? अरे भार नाम की दुनिया में यदि कोई चीज है तो उससे पूछो जो भार ढोने वाला है। तुमने कितनी कितनी गलत बातें करी। तुमने कहा मोटा ताजा हट्टा कट्टा शरीर लेकर पालकी नहीं चला पाते। अरे भैया, मोटा होना पतला होना ये तो शरीर का धर्म है, पर मैं तो शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। फिर तुमने दोबारा कहा कि तुम जीते जी मुर्दा हो। अरे भैया,
जिंदा होना मुर्दा होना ये तो शरीर का धर्म है। आत्मा तो अजर अमर है, शरीर जिए मरे पर मैं कहाँ मरू जीऊं, मैं तो आत्मा हूं। तीसरी बात तुमने कही, ऐसा दंड दूंगा कि जीवन भर याद रखोगे। बोलो, गेहूं को पीसकर आटा बनाया गया, मैदा बनाया गया, भला तुम मैदा को पीसकर क्या बना पाओगे? फूलों के रस को, फूलों की पेराई करके इत्र बनाया गया, तुम इत्र की पेराई करके क्या बना पाओगे? राजा का तो माथा ठनक गया और कूद पड़ा पालकी से, भरत जी के चरणों में अपने मस्तक को रख दिया। कहने लगा, महाराज मुझे इंद्र के वज्र का डर नहीं, महादेव के त्रिशूल का डर नहीं, लेकिन ब्राह्मण के कोप का बहुत डर है। आपके कांधे पर 96 चवा का जनेऊ है, अवश्य ही आप कोई ब्राह्मण देवता हैं। महाराज हमें हमारे अपराध को क्षमा करें, कहीं हमारे गुरुदेव कपिल ही तो नहीं आ गए हमारे घमंड को दूर करने के लिए। भरत जी ने कहा, राजन कैसी मूर्खों वाली बातें करते हो? अरे जो मैं हूं वो तुम हो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी आप धरातल पर 1000 घड़े में पानी भर के रख दो और सूरज आकाश में हो तो हजारों घड़ों में आपको सूरज दिखेगा, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि सूरज 1000 है कि है। सूरज तो एक ही है, प्रतिबिंब सब में दिखती है महाराज। एवरीथिंग इज ही, वही है, प्रत्येक में वही है महाराज। हम में राम, तुम में राम, सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। परमात्मा ने हमको आपको एक दूसरे से मरने झगड़ने के लिए नहीं भेजा था, भेजा था प्यार सहकार से रहने को। रहोगण ने हाथ जोड़ा, गुरुदेव इतनी ऊंची बातें हमारे समझ में नहीं आ रही, थोड़ा नीचे वाले स्केल से समझाइए। हम जानना चाहते हैं कि शरीर का संबंध किससे होता है। भरत जी ने कहा शरीर का संबंध इंद्रियों से, इंद्रियों का संबंध मन से, मन का संबंध आत्मा से। तो राजा रहोगण बोला, गुरुदेव यदि किसी चूल्हे में आग जलाई जाए और उसके ऊपर बटलोई रखी जाए, बटलोई में पानी, पानी में चावल, आग जली तो पहले बर्तन गर्म हुआ, बर्तन गर्म होने के बाद उसके अंदर का पानी गर्म हुआ, पानी गर्म होने के बाद जो पानी में चावल पड़ा है उसका भात बन जाएगा। तो यदि हमारे शरीर को कष्ट मिला तो शरीर का कष्ट इंद्रियां क्यों नहीं भोगेंगी, और इंद्रियों को कष्ट मिला तो इंद्रियों का कष्ट मन क्यों नहीं भोगेगा, और यदि मन को कष्ट मिला तो मन का कष्ट आत्मा कैसे नहीं भोगेगी। तब भरत जी कहते हैं, राजन तुम अपने तर्क शक्ति से विद्वान बनने का प्रयास करते हो, लेकिन तुम्हारी सारी बातें मूढ़तापूर्ण है। इन विकार युक्त चीजों से तुम निर्विकारी आत्मा की तुलना करते हो। भैया विचार करो, यदि उस बर्तन में गर्म पानी में चावल की जगह कोई पत्थर डाल दे तो भात बनेगा? बोलो माताओं बहनों, नहीं बनेगा। पानी जल के वाष्पित होकर उड़ जाएगा, लेकिन उस पत्थर से भात नहीं बनेगा। ऐसे ही महाराज आत्मा है, आत्मा पर भला उसका क्या असर हो सकता है? नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, शस्त्र से आत्मा को छेदा नहीं जा सकता, आग से उसको जलाया नहीं जा सकता महाराज, पानी गला नहीं सकता, हवा सुखा नहीं सकती, तुम इनसे उसकी तुलना कर रहे हो। भरत ने प्रणाम किया है और प्रणाम पूर्वक परमात्मा का स्तवन करके रहुगण को बहुत सुंदर उपदेश किया है। भरत जी कहते हैं, राजन तुम सभा में पहुंचोगे तो लंबी लंबी बातें मारोगे, यह किया वह किया, और इन गरीबों से अपनी सवारी लदवा रहे हो, खुद इनके कांधे पर बैठकर चल रहे हो। समाज में बहुत ऐसे लोग हैं जो शोषण तो बहुतों का करते हैं, लेकिन बातें करेंगे तो लगेगा उनसे बड़ा धर्माचार्य कोई है ही नहीं महाराज। बहुत सरल उपदेश सुनाना किंतु कठिन है कर दिखलाना। सच्चा और सार्थक और प्रभावी उपदेश वही है जो पहले अपने जीवन में लागू किया जाए फिर किसी को बताया जाए। नहीं तो महाराज चैन आए तो कैसे आए, किसी दीवाने को चैन आए तो कैसे आए, किसी दीवाने को एक जाता है तो 10 चले आते हैं समझाने को। समझाना तो सब चाहते हैं, समझना कोई नहीं चाहता। काश हम ये सोच लें कि हमें समझना है।
अपना अपना करें सुधार, तभी मिटेगा भ्रष्टाचार। और नहीं तो दूसरे का जो करे सुधार, कभी ना मिटेगा भ्रष्टाचार। तुम करो तो अपराध और हम करें तो पुण्य का काम, तो बात नहीं बनेगी। अपराध अपराध सबके लिए है, सबको विश्वास पूर्वक उसको महाराज खत्म करने की आवश्यकता है। आचार्य सुखदेव कहते हैं, परीक्षित ये जो राजा रहुगण है, ये वही हिरण का बच्चा है जो 3 जन्म पहले भारत के भी पतन का कारण बना था। आज परमात्मा ने भारत के माध्यम से उसका भी बेड़ा पार कर दिया। बहुत सुंदर उपदेश दिया है महाराज। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।